उदाहरण नंबर 15। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है यार। प्रीति का क्वेश्चन, इसको तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। उदाहरण नंबर 15। हमारे कक्षा की सबसे शांत लड़की मिस प्रीति। ऐसे का? चलो चलो ठीक है, इधर देखो। उदाहरण नंबर 17 क्या कह रहे हैं? 15 मतलब 17 के एक पहले जो आते हैं, दो पहले जो आते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, पी क्यू आर क्या है? ए बी सी। ए पर कितना बन रहा है? 40। और बी और सी को संविभाजित करने वाले कहां पे मिल रहा है? ऊपर। अरे हाँ ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पर x दिया हुआ है, यहां पर y और y। ये दिए गए चित्र में ऐसा बोला है कि प्रश्न में दिए गए चित्र नहीं दिया है? ऐसा बोला है ना? तब चलो ठीक है, ये तो ऐसी। अब मान किसने निकालना है हमको? बी ओबीसी मतलब इसका मान निकालना। कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करना है। अब देखो एकदम कैसे टाइप का बनेगा, देखो ऐसे देखोगे ऐसे बन जाएगा। दिख रहा है? बन गया होगा, देखो। चलो देखो, त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 अंश। नहीं आया? ए का मान हमको दिया है 40 अंश, और बी जो मिला है वो दो बार एक्स से मिलकर बना है। चित्र में दो बार एक्स मतलब एक्स प्लस एक्स कर दो पहले एक बार। वैसे सी को लिए हम क्या करेंगे? वाई प्लस वाई बराबर में 180 अंश। 40 प्लस इधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा ना 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर में 180 अंश माइनस, यहां से कॉमन क्या निकल गया? 2x प्लस वाई बराबर में 140 अंश। तो x प्लस वाई का मान हमको निकालना है, तो 140 के बटा में कौन आ जाएगा? 2। 140 का आधा कितना होता है? 70। समीकरण नंबर 8। अब एक छोटे वाले त्रिभुज में इंटर करो। इसमें क्या नाम है इसका? BOC में इस छोटे वाले कोण का नाम x, इस छोटे वाले कोण का मान y, और इस कोण का नाम BOC। तीनों कोणों का योग मतलब x प्लस y प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। और इसका मान हमको यहां पर से क्या मिला हुआ है? तो यहां पर हमने इसका मान क्या रख दिया? 70 प्लस में कोण BOC बराबर में 180 अंश। तो कोण BOC बराबर 180 अंश माइनस में 70 अंश। कोण BOC बराबर 110 अंश। ये हमारा इस तरीके से बनना है। पुस्तक के तरीके से ज्यादा क्वेश्चंस को मत देखा करो। मैं ऐसे कहता हूं, उदाहरण को अपने तरीके से चलाओ, प्रश्न को उठाया करो। हाँ हाँ, इसको लिखो, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे शांत रहो, अब बात ज्यादा करना, भाषण ज्यादा मारना होता है। 105 अंश, 35 अंश, y x
ये दोनों सिर से भी कोण है, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। कोण बी सी डी बराबर कोण ई सी एफ, ये दोनों कोण कौन सा कोण है, सिर से भी। तो कोण बी सी डी का मान कितना प्राप्त हुआ, 105 अंश हो गया। ये तीनों को मिला के कितना अंश देगा, 35 प्लस 105 प्लस x बराबर 180 है, क्योंकि क्या बना रहा है देखिए, ये दोनों मिला के 40 हुआ, तो x बराबर 180 माइनस में 140 बराबर में कितना अंश आ गया, 40। x मान आ गया, y बराबर भी कितना रहेगा, 40 अंश, क्योंकि कौन सा कोण है, संगत कोण। ये आंसर ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, 90 अंश। ठीक है, इधर देख, इस त्रिभुज में इंटर करते हैं तो तीन कोण कौन कौन से हैं, 3x धन 5 पहला कोण, प्लस यहां पर का कौन आ गया 52, प्लस में कितना आ गया 90, बराबर में कितना आ जाएगा 180, 3x प्लस 5, तो इसको बस छोड़ दो, अब इन तीनों का योगफल यहां पर हो गया 7, ये हो जाएगा 14, 147 अंश बराबर में हो जाएगा 180, तो 3x बराबर 180 अंश माइनस 147 अंश, घटाओ 10 में 3, ये हाँ 10 में 7 घटा 3, ये हो गया 7, 7 में 4 घटा 3, यहाँ पर हमको प्राप्त करना है x का मान, तो 3 क्या करेगा भाग, बराबर में 11 अंश, किसका मान निकल गया, x का। अब एक बात ध्यान दो, ये देखो यहां से ऐसे कोष्टक बना रहा है, मतलब y प्लस 65 प्लस 52 अंश बराबर में 180 अंश, क्योंकि ये कौन सा कोण है, अंतः कोण। तो y बराबर कितना निकल जाएगा 180 माइनस में 5 और 2 7, 6 5 11, 117 हुआ, y का मान 7, 10 में 7 घटा 3, 7 में 1 घटा 6, 63। ये आपको चित्र देख के कठिन है ये नहीं सोचना है, ये तो x y z, इसका समद्विभाजक कहां पर मिल रहा है, ऊपर, इसका मान कितना है 62, ये टोटल का मान कितना अंश है 54। ठीक, क्या दिया है ऐसा करके, कम से कम आपको कुछ भी नहीं आता तो जो दिया है उसको छाप देना, दिया है कम से कम उसको छाप देना। त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण वाई एक्स जेड बराबर 62 अंश, कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश। हमको किसका मान निकालना है, ओ जेड वाई ओ जेड, ओ जेड वाई मतलब इस छोटे कोण का मान निकालना है, और वाई ओ जेड इन दोनों कोण का मान क्या करना है 11। इसमें एक बात ध्यान दे रहना, इस बड़े कोण का समद्विभाजक और इस बड़े कोण का समद्विभाजक कहां पर मिल रहा है, ओ पर, मतलब जेड ओ और वाई ओ इन कोणों का क्या है समद्विभाजक, और समद्विभाजक की बात आया तो बड़ा कोण छोटे कोण का, बड़ा कोण छोटे कोण का दोगुना। इधर देख भूतनी, अब हम पहले इंटर करते हैं बड़े त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है, अच्छे से समझने पर इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई जेड में। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहता है उसको भी समझा करो अच्छे से, है ना, कि ये क्वेश्चन होता है ना। तीन कोण, इस बड़े त्रिभुज के तीन कोण का नाम चलो बता प्रीति,
ये बड़े त्रिभुज में तीन कोण कौन कौन से हैं? ढंग से बोल। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और इस त्रिभुज की बात करूं, अंदर में काहे घुस रही है? इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में एक्स वाई जेड को कितनी बार बोलेगी? एक्स वाई जेड हो गया, दूसरा कौन है? इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस किया कर, दिमाग खराब कर दिया पूरा। कल भी क्लास में यही चीज को लेकर डिस्कस किया था। तेरे वो तीन को कौन कौन सा दिख रहा है मुझे बता। एक्स वाई जेड, जब एक्स का तुझे नामकरण करना होगा तो कैसे बोलेगी इसको? इसका नामकरण करना इस कोण का, तो कैसे बोलेगी बता? इस कोण का नामकरण करेगी तो एक्स जेड वाई बोलेगी। तो इस कोण का नामकरण करना होगा तो क्या बोलेगी? कितने बार समझाओ कि जिस कोण का हम नामकरण कर रहे हैं वो रहेगा बीच में। तो जिस कोण का नामकरण करना है वहीं से शुरुआत करती है। जिसका नामकरण करना है वो कहां रहेगा? बीच में रहेगा। तो इसका नामकरण करना है तो स्टार्ट कहां से करेंगे? या तो वाई एक्स जेड बोलो या तो जेड एक्स वाई बोलो। कितने डिटेल में इसको समझाया था उसको, उसके बाद भी कोण का नामकरण करने में भी दिक्कत हो रही थी। इन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180। कोण एक्स का मान कितना है? 62। कोण वाई का मान कितना है? 54। जेड का मान हमको पता नहीं है, बराबर में 180। ये दोनों मिला के जो भी आएगा उधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचेगा? जेड। कोण जेड बराबर 180 माइनस 6, 116। अब कोण जेड जो है, कोण जेड जो है बड़ा वाला कोण, इस छोटे कोण का दोगुना इस छोटे कोण का, इसका नाम क्या है? चल पाए बोल, इस कोण का नाम, इस कोण का नाम क्या है बताओ? पायल, पायल। वाई ओ जेड, इस कोण का नाम है। हाँ, इस कोण का नाम क्या है? वाई जेड ओ, या इसी को हम क्या कहेंगे? ओ जेड वाई। दोनों साइड से नामकरण होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो गुना कोण ओ जेड वाई बराबर, ये आ गया 4, 6, 64 अंश। तो कोण ओ जेड वाई बराबर 64 का आधा कितना आ जाएगा? 32। एक आंसर। जैसे कि हमको पता चला कि जेड का आधा ये हुआ, वैसे ही वाई का आधा, कोण वाई बराबर हमको मिला हुआ है कितना? 54। और वाई किसका दोगुना होगा? इस वाले कोण का। इसका नाम क्या है? नहीं तो इसका है। इस कोण का नाम, ये वाला कोण। आज में बोल डालेगी। ओ जेड वाई, पढ़ लिए तुम लोग अध्याय 9, बहुत क्लियर है। आज रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। कोण का नामकरण करने में हाल खराब है। बना डालो तुम लोग इस चैप्टर को। और समझाओ, और कैसे समझाओगे भाई इसको? 1000 बार बोलने के बाद भी तुम लोग के भेजे में बात घुस नहीं रहा है। जिस कोण का नामकरण करना है उसको बीच में रखना है करके बोल रहे, इससे ज्यादा और कौन कैसे समझाएंगे? तो जिसका नामकरण करना है शुरुआत वहीं से करते तुम लोग। और एक नहीं कई, जब शुरुआत किए थे तो कई बार कई ठने कोण बना के शुरुआत किए थे। और उस टाइम यही चीज बोला था कि पूरा चैप्टर केवल कोण पर बेसिस है। कोण, कोण का नामकरण करने ही नहीं आएगा, हम चैप्टर खत्म करके बैठ रहे हैं।
बना डालोगे तुम लोग तो फिर OYZ बराबर में 54 अंश। OYZ बराबर 54 अंश, ये बटा में 2। तो कोण OYZ बराबर 60। ये इस तरीके से। दिक्कत यह है कि नहीं हो रहा प्रैक्टिस, घर जाके नहीं कर रहे प्रैक्टिस, ये 100% है। क्योंकि जाके तुम इसको केवल छाप रहे हो यहाँ के देख के ना, तो वो नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी जब तक खुद को टाइम नहीं दोगे, मैथ्स को सरल समझने की कोशिश भी मत करना। क्योंकि कोई कितना भी पढ़ाए, आप खुद से उसको टाइम ना दो, नहीं होने वाला। ये नहीं है तेरा थ्योरी की कहानी टाइप सुना ली और भेजे में बात घुस गया है। मैथ्स है, इसमें आपको हर एक स्टेप में थोड़ा सा दिमाग आराम होता है कि यारे यहाँ पर तो ये कैसे हुआ। अब ये 116 आया है, 116 कहां से आया है प्रीति? ये 116 कहां से आया है? माइनस 116 आया है, लेकिन कहां से आया है? यहां कहीं दिख रहा है तेरे को 116? लेकिन यहां पर 116 दिख रहा है, कहां से आया 116? हाँ अच्छे से बोल। 62 और चलो कुछ दिमाग चल रहा है, इन दोनों को जोड़कर पक्षांतरण किए हैं। ठीक, तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है इधर बनाने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने यहां पढ़ लिया फिर आपके भेजे में घुस गया बात। कितना भी आप ऐसा सोचेंगे ना तो नहीं होने वाला है वो। ठीक है, उसको खुद से आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। मैथ ये है, वरना ऊपर से जाएगा पूरा हर चीज। कहां पर वाई और जेड का मान रखोगे? वाई अच्छा बचा ही है ना। अब इस त्रिभुज में इंटर करो, फिर त्रिभुज वाई ओ जेड में इंटर करो। वाई ओ जेड, तो ये अच्छा ये हम आंसर नहीं था ना। अब इस त्रिभुज में तीनों कौन 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 से मुझे बताओ। इस त्रिभुज में तीन कौन 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 सा है? वाई ओ जेड ओ वाई जेड ओ जेड वाई बराबर 180। त्रिभुज में तीन कोण पूछा जाएगा ना, तो आपको यहां शुरू करके खत्म, यहां से शुरू करके खत्म। अब इसका मान लेना, तो इसका मान लेना है, तो यहां शुरू कर, जिसका मान लेना है, जिस कोण को दर्शाना है, उस कोण को बीच में रखना है। इस बात को दिमाग में रखो, कोई भी कोण के नामकरण करने में दिक्कत नहीं होगा। तो जिस कोण को पूछा जाता है आप शुरुआत वहीं से करते हो, क्योंकि इसी कोण को पूछा जा रहा है। जिस कोण का नाम पूछे वो दूसरे नंबर में रहेगा। कैसे हो मतंगर, बने कहा तो नहीं? हाँ चलो, इसका मान हमको पता नहीं है वाई और जेड का। इसका मान कितना प्राप्त किए हैं? 27। इसका मान कितना प्राप्त किए हैं? 32 बराबर में 180। वाई और जेड बराबर 180 अंश के माइनस में इन दोनों का योग 7 और 2 9 59 अंश। इसका मान कितना आता है? 121 अंश। एक इसका मान है वाई ओ जेड, एक आंसर। ठीक, चलो हेलो, ये हमारा चित्र। चित्र में बोला गया है एबीसी की भुजा बीसी को कहां तक बढ़ाया है? डी तक। और कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक कहां पर मिल रहा है? ए पर। मतलब ये बड़ा वाला कोण इस छोटे कोण का होगा दोगुना, वैसे ही ये बड़ा वाला कोण इस छोटे कोण का क्या होगा? दोगुना। इस बात को ध्यान दे रहना। ये बड़ा वाला कोण कौन सा कोण है? ये वाला कोण। नीतू चल बोल, अब ये बड़ा वाला कोण कौन सा कोण है? देखो यहां से यहां तक। हाँ वेरी गुड प्रीति, ये बड़ा वाला कोण कौन सा है? ये वाला। फिर वही
बोल, इस बार नहीं बोली ना तो तेरे को पड़ेगा। कौन बी? बोल बोल, गलत हो रहा है, जितने बार गलत होगा उतने टाइम तक बोल। ये कौन सा कौन है, ये वाला है? उसको बोलने तो ढंग से, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलता है। ABC। इस कौन का नाम क्या है बता तू? इस कौन का नाम क्या है बता? हैं? इस कौन का नाम क्या है बता? दिख रहा है सिंबल, दिख रहा है, कहां से कहां तक बोलो। चल बोल, क्या नाम है उसका? ढंग से बोल, आवाज आता नहीं है। ए AC। AC कौन, मैं पूछ रहा हूँ इसको, तू जा कहां रही है? ACD। बोल बोल बोल, फालतू बैठे मत रहिए। कौन ABC और कौन ACD का समद्विभाजक कहां पर मिल रहा है? ई पर मिल रहा है। ठीक है, अब ना, चलो ठीक है, सीधे कोई बताओ, डायरेक्टली हम वहां पे दिमाग लगाएंगे। सीधे में हमको मिला है कौन? BAC। हाँ, BA नहीं है, BEC होगा ये। आधा है कौन? BAC का। ठीक है, अब जब कौन BAC की बात हो रही है तो देखो समझ में आ रही है कि BEC है कौन, कौन सा कौन है? क्यों मतलब कौन सा है बता? BEC कौन सा कौन है? ये वाला, ये BEC है। BEC ये वाला, हाँ ये वाला। ठीक, पता भी तो होना चाहिए कि किसको सिद्ध किया जा रहा है। BEC आधा है BAC का, BAC कौन है? ये है ना, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण का दोगुना है। इसका मतलब ये है कि ये यदि 50 अंश है तो ये कितना होगा? 25 होगा। ये इसका दोगुना है, इसका दोगुना मतलब ये 50 है तो ये 100 नहीं हो जाएगा। इसका दोगुना कहने का मतलब ये वाला कोण इससे क्या है? बड़ा है, तो ये 50 है तो कितना होगा? 25। ये पता भी तो होना चाहिए कि कौन से कोण को कैसे सिद्ध किया जा रहा है। एक्चुअल में इस कोण को आधे से बढ़ाया गया, इस कोण को आधे से बढ़ाया गया है, तो इधर जो आ रहा है ना वो भी इस कोण का आधा होगा, ये बोला गया है। समझ में आया? इस कोण का आधा, इस कोण का आधा गया है, तो इसका आधा ये होगा क्योंकि ये आधे आदेश हो गया है। समझ आ रहा है बात? तो कोण का नाम ही पता नहीं है कि कौन कहां से बढ़ रहा है, तो फिर कर लिए तुम लोग सिद्ध। चलो पहले इस बड़े वाले त्रिभुज में इंटर करो। क्या नाम है त्रिभुज? ABC में बहिष कोण कौन सा है? इस त्रिभुज का बहिष कोण कौन सा है? कौन है ये? कौन? ACD। इसके लिए अंतः अभिमुख कोण, इसके साथ बनने वाले कोण को छोड़कर जो बच गया, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस कोण का नाम क्या है नम्रता? इसका नाम क्या है? हाँ शाबाश, वेरी गुड। पूरा दिमाग खराब कर डाले आज, कोण के नामकरण आज। और दूसरा अंतःभिमुख कोण कौन सा है? दूसरा अंतःभिमुख कोण, इस कोण का दूसरा अंतःभिमुख कोण कौन सा है? पहला तो ये हो गया, दूसरा कौन है? बोल। सी। ये अंतःभिमुख कौन है? BCA।
ये अंतर्विमुख कोण है इस कोण का? अंतर्विमुख कोण होता कौन है? उसके साथ बनने वाले कोण को छोड़कर जो बच गया वो होता है अंतर्विमुख कोण। तो इसका अंतर्विमुख कोण कौन सा होगा? एक तो होगा ये और दूसरा होगा ये। इसका नाम क्या है? बी बस है ना उसका नाम, बी इसी है उसका नाम। अरे यार इस कोण का नाम देखो, हो गया ए बी सी, ए सी डी। ये वाला कोण इस कोण का दुगुना है, इस कोण का क्या नाम है इसका? ई सी डी। ये रहने दो क्योंकि ये हमको चाहिए। ये किसका दुगुना है? ये वाला कोण इस वाले कोण का दुगुना है, इस वाले कोण का क्या नाम है इसका? ई बी सी। इसको ले जाओ इधर, प्लस से माइनस, दोगुना कोण ई सी डी माइनस दोगुना कोण ई बी सी बराबर है कोण बी ए सी। कॉमन निकालो, क्या बचा? ई सी डी माइनस ई बी सी बराबर है कोण बी ए सी। ये दो गुना से क्या करेगा? भाग। तो कोण ई सी डी माइनस कोण ई बी सी बराबर में 1/2 कोण बी ए सी। समीकरण नंबर ए। अब इस त्रिभुज में इंटर करो, क्या नाम है? ई बी सी। इस त्रिभुज का बहिर्ष कोण ये है, क्या नाम है इसका? ई सी डी। ई सी डी ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, इन दोनों कोणों के। क्या क्या नाम है इसका? नाम क्या है बताओ? क्या नाम है? प्लस इसका नाम क्या है? कोण ई बी सी। हमको ये चाहिए तो इसको कर दो पक्षांतरण। तो कोण ई सी डी माइनस कोण ई बी सी बराबर कोण बी ई सी। अब ये वाला मान को हम कहां रखेंगे? समीकरण नंबर एक में मान रखने पर बताओ इसका मान टोटल का हम क्या छाप देंगे यहां पर से? बी ई सी बराबर में क्या मिला है? ए बटा को ये कर लिया आज रिवीजन, और देख भी लिया कितना बढ़िया से चल रहा है तुम लोग रिवीजन।